दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों के बीच, जहां वीआईपी मूवमेंट, पुलिस पेट्रोलिंग और हर कोने पर कैमरे लगे होते हैं, वहीं एक ऐसी जगह है जिसे नक्शे पर तो देखा जा सकता है, लेकिन जिस पर कदम रखने से पहले दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। मालचा महल। घना जंगल, पतली टूटी सड़क और ऐसा सन्नाटा जैसे शहर की सारी आवाजें उस जगह से पहले ही दम तोड़ देती हूं। लोग कहते हैं कि वहां जाने से पहले मोबाइल का नेटवर्क मर जाता है, पर सच ये है कि वहां पहुंचते पहुंचते इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इरफान दिल्ली में कैब चलाता था, रात की शिफ्ट, क्योंकि उसे लगता था कि रात में सड़कें खाली होती हैं और पैसे जल्दी बन जाते हैं। उस रात भी सब कुछ सामान्य था, जब तक उसके फोन पर एक बुकिंग नहीं आई। लोकेशन मालचा महल गेट। इरफान की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। उसने ऐप को देखा, फिर सड़क की तरफ, फिर आसमान की तरफ। दूसरे ड्राइवरों की बातें उसे याद आ गईं। मालचा की राइड कभी मत लेना, वहां से लोग बदल कर आते हैं, अगर आते हैं तो। लेकिन किराया अच्छा था और भूख डर से ज्यादा तेज होती है। उसने राइड एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही कार जंगल के रास्ते पर मुड़ी, शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर आसमान दिखाई देना बंद हो गया। सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट पड़ती तो ऐसा लगता जैसे रोशनी भी आगे जाने से डर रही हो। रेडियो अपने आप चालू हो गया, जबकि इरफान को याद था कि उसने उसे बंद किया था। एक पुराना अंग्रेजी गाना बजने लगा। हाँ, आवाज फटी हुई, जैसे कोई बहुत पुराने टेप को जबरदस्ती घुमा रहा हो। तभी अचानक रेडियो से एक वाक्य साफ सुनाई दिया, दिस प्लेस इज स्टिल ऑक्यूपाइड, और आवाज कट गई। इरफान ने ब्रेक मारा। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। न उसने हाथ उठाया था, न रोशनी की तरफ देखी। उसने पुराने जमाने का कोट पहन रखा था, जैसे किसी और ही सदी से उठकर आ गई हो। चेहरा इतना सफेद कि उसमें रंग नहीं, और आंखें ऐसी कि जैसे अंधेरे को खींच रही हों। उसने बिना इधर उधर देखे कहा, महल तक छोड़ दो। आवाज बहुत शांत थी, इतनी शांत कि उसमें इंसानी गर्मी नहीं थी। इरफान कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाकर दरवाजा खोल दिया। औरत बैठी, लेकिन जैसे ही वो सीट पर आई, गाड़ी का तापमान गिरने लगा। इरफान ने ऐसी बंद देखा, वो तो पहले से बंद था। रास्ता आगे बढ़ा और महल का खंडहर सामने आने लगा। ऊंची दीवारें, टूटा हुआ गेट और ऐसा एहसास जैसे वो जगह किसी ने छोड़ी नहीं, बल्कि किसी ने जबरदस्ती बंद कर दी हो। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुला। इरफान को यकीन था कि उसने हॉर्न नहीं दबाया था। अंदर जाते ही गाड़ी रुक गई। इंजन चालू था, पर गाड़ी जैसे जमीन से चिपक गई हो। औरत उतरी और बोली, आओ अंदर। महल के अंदर कदम रखते ही बदबू ने दिमाग पर हमला किया। सड़े लोहे, गीली मिट्टी और किसी पुराने बंद कमरे की। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, लंबे गहरे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। पर्दे फटे हुए थे, हवा नहीं थी, फिर भी वो हिल रहे थे। तभी ऊपर से बच्चों के रोने की आवाज आई। इरफान का गला सूख गया। उसने ऊपर देखा, 3 परछाइयां छत से उल्टी लटकी थीं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, पर वो आंखें नीचे देख रही थीं, सीधा उसके अंदर। औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं, बस आदत थी। उसने कहा, सरकार ने हमें मरा हुआ घोषित कर दिया, पर हम गए नहीं। इरफान पीछे हटा, दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसे वापस उसी हॉल में ले आता। दीवारों से आवाज आने लगी, फुसफुसाहटें, नाम लेते हुए, जैसे जगह उसे पहचान चुकी हो। जो यहां रात में आया, वो यहां का हो गया। उसका दिमाग चीख रहा था, शरीर सुन नहीं रहा था। उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, बहुत ठंडा हाथ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह जंगल के बाहर एक कैब खड़ी मिली। इंजन चालू, दरवाजा खुला। ड्राइवर सीट पर इरफान बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पुलिस ने पूछा तो उसने बस एक ही लाइन दोहराई, हम यहां अभी भी रहते हैं। आज भी अगर रात के 12 बजे के बाद मालचा महल के जंगल में कोई जीपीएस बोले कि आप गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, तो समझ लेना कि गंतव्य नहीं बदला, आप बदल गए हो।